हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर बीआई के बारे में कि पावर बीआई क्या है, इसके फीचर्स क्या है और कैसे हम इसमें इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। और फिर अपनी इस वीडियो में हम एक डैशबोर्ड भी बनाएंगे इसी तरह, जो कि एक ई कॉमर्स बिजनेस का डैशबोर्ड है जिसमें हमने डिफरेंट जो चार्ट्स है और कार्ड्स है वो यूज़ किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसमें हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक एक्सेल, डेटावर्स, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, सीक्वल सर्वर एंड एनी अदर डेटाबेसेस। मतलब हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के बाद हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिसमें हम डेटा को क्लीन करते हैं। मतलब जो कॉलम्स हमें नहीं चाहिए हम उसे डिलीट करते हैं और हमें जो न्यू कॉलम्स चाहिए जो डेटा में ऑलरेडी नहीं है तो हम वो ऐड करते हैं। और ऐसे कॉलम्स जिसका डेटा टाइप हमने चेंज करना हो, जैसे होल नंबर से हमने डेसिमल पे जाना हो, डेसिमल से होल नंबर पे आना हो, या किसी कॉलम का जो फॉर्मेट है जैसे हमने डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाना हो या कम करना हो या बिल्कुल ख़त्म करना हो, या जो हमारे पास डेट का कॉलम होता है उसी का फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लैंक रिपोर्ट से। इधर मैं एक ब्लैंक रिपोर्ट बनाता हूँ। अच्छा, ये हमारा पावर बीआई का इंटरफेस है जिसमें साइड पे ये डिफरेंट विजुअलाइजेशन जो टूल्स है ये नज़र आते हैं। डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हम ऐड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड में। और ये है हमारा रिपोर्ट व्यू जो कि करंटली हम जिस पेज पे है इसको रिपोर्ट व्यू कहते हैं। इसमें हम मल्टीपल पेजेस को ऐड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टेबल्स व्यू। तो फिलहाल हमारे पास टेबल नहीं है, आइए एक टेबल को इंपोर्ट करते हैं। तो मेरा जो सोर्स है फिलहाल वो है एक्सेल। इस एक्सेल में मेरे पास डेटा है जिसका नाम स्वातलूम है और इसमें एक ई कॉमर्स स्टोर का डेटा पड़ा है जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स होंगे। इसमें एक ही टैब है सेल्स डेटा, इसको हम लोड करते हैं पहले। ये हमारा डेटा लोड हो रहा है। अच्छा, हमारा जो डेटा है वो लोड हो गया। तो टेबल व्यू में हमारे पास हमारी जितनी भी टेबल्स है वो सारे शो होंगे इधर। फिर इसके बाद हमारे पास मॉडल व्यू है। तो मॉडल व्यू में हमारे जो सारे टेबल्स है उनके बीच में जो रिलेशन है वो सारा रिलेशन हमें नज़र आएगा। जैसे टेबल के दरमियान जो रिलेशन होता है वो वन टू मैनी होता है, मैनी टू वन होता है, मैनी टू मैनी। इसका क्या मतलब हुआ, फिलहाल तो हमारे पास एक ही टेबल है इसीलिए कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक कस्टमर का टेबल होता तो ये सेल्स डेटा के साथ उसका वन टू मैनी रिलेशन होता, क्योंकि एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया वन टू मैनी रिलेशनशिप। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा डैशबोर्ड बनाएंगे। सो इसमें सबसे पहले हम अपना जो बैकग्राउंड इमेज है वो इंपोर्ट करेंगे। तो वैसे तो हम विदाउट इमेज भी बना सकते हैं किसी भी डैशबोर्ड को। जब हम एक विजुअल को ऐड करते हैं, जैसे मैंने ये इस चार्ट को ऐड कर दिया तो ये इसका जो बैकग्राउंड है वो खाली है, वाइट है। लेकिन इसी डैशबोर्ड में हमारा जो बैकग्राउंड है इसके बैकग्राउंड पे एक पिक्चर लगा है तो वो मैंने डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट करते हैं। इधर कैनवा बैकग्राउंड में हम इमेज को इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड है। अच्छा, हमारा जो इमेज है वो इंपोर्ट हो गया है लेकिन इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो 100% है, तो हम इसको ज़ीरो बना के ये अभी हमें नज़र आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले हम अपना जो ये टाइटल है ये ऐड करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं। टाइटल हम ऐड करेंगे न्यू विजुअल टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो हम अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं और इसमें हम लिखते हैं स्वातलूम सेल्स डेटा। इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो एरियल है और इसका जो साइज़ है हम इसको बनाते हैं 36। इसको सेलेक्ट करके इसका साइज़ चेंज करते हैं 36। फिर इसका जो साइज़ है टेक्स्ट बॉक्स का ये थोड़ा छोटा करते हैं। इसके अलावा हम इधर जाके इसके प्रॉपर्टीज़ में
फिर इसके एडवांस ऑप्शंस में हम इसका जो बैकग्राउंड है वो इफेक्ट्स में बैकग्राउंड जो है ना, इसका ट्रांसपेरेंसी हम बढ़ाते हैं ताकि इसका जो बैकग्राउंड है वो नज़र आ जाए। इसको हम बनाएंगे 90%। अच्छा, तो अब ट्रांसपेरेंसी तो हमने बढ़ाई है, लेकिन हमारी जो टेक्स्ट का कलर था वो ब्लैक है, तो हमने इसको भी वाइट करना है। तो हम इसको वाइट बनाते हैं तो ये भी नज़र आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमने इसको देना है बॉर्डर। इधर हम विजुअल बॉर्डर लगाते हैं। हमारा जो बॉर्डर होगा वो इसका जो राउंड कॉर्नर्स है वो 15 पिक्सेल्स देते हैं, जिस तरह इसी डैशबोर्ड में है। और इसके अलावा हम इसको शेडो देते हैं। शेडो हमारा एक बॉटम पे है, एक राइट पे है। सो हमारा जो शेडो होगा वो आउटसाइड नहीं है, इनसाइड है, और ये है बॉटम राइट पे जो सबसे ऊपर ऑलरेडी सेलेक्ट है। लेकिन ये अभी इधर शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो बॉर्डर शेडो है वो ब्लैक है। हम इसको वाइट करके ये अभी नज़र आ गया है, लेकिन ये अभी भी आउटसाइड है। सो हम इसको इनसाइड कर लेते हैं। अच्छा, हमारा जो टाइटल है वो तकरीबन रेडी है। इसका जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, वो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यह ठीक है आई थिंक। ओके। अच्छा, इसके बाद हम ये कार्ड्स बनाएंगे। 5 जो कार्ड्स हैं हमारे पास। सो कार्ड्स के लिए हमारे पास ये वाला विजुअल है, हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें जो वैल्यू है वो हम डेटा से यूज़ करेंगे हमारे टेबल में जो क्वांटिटी का कॉलम है। और इसका जो लेंथ है वो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब इधर आके इसके प्रॉपर्टीज़ में हम विजुअल्स में जाके मल्टी कार्ड लेआउट में इसका जो बैकग्राउंड है वो ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें कार्ड का जो अपना बैकग्राउंड है वो वाइट है, तो हमें वो नहीं चाहिए। फिर हम कार्ड्स में आएंगे, इसका जो बॉर्डर है, डिवाइडर है, बैकग्राउंड है, ये सारे हमें नहीं चाहिए। हम इसको ऑफ करेंगे क्योंकि हमें ये जो बैकग्राउंड का जो इमेज लगा हुआ है हम ये यूज़ करेंगे बैकग्राउंड में। तो हम जनरल में आके इधर इफ़ेक्ट में अपना बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। इसका हम यूज़ करेंगे 90। अच्छा, अब जो टेक्स्ट है वो हमें नज़र नहीं आता क्योंकि उसका कलर ब्लैक है, तो हम इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे। उसी के लिए हम आएंगे कॉल आउट में। कॉल आउट में जो हमारा वैल्यू है इसी का कलर हम चेंज करेंगे वाइट। और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो करेंगे एरियल सेलेक्ट करेंगे और इसको मिड में अलाइन करेंगे। इसके बाद ये जो लेबल है इसका भी हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं और इसका कलर भी हम करते हैं वाइट। सो इधर हम देखेंगे ये जो दोनों हैं ये बोल्ड है, तो हम इन्हें बोल्ड कर लेते हैं। और इसके अलावा हम इसको देंगे जनरल में बॉर्डर। बॉर्डर में हम इधर आएंगे, विजुअल बॉर्डर ऑन करेंगे और बॉर्डर के जो राउंडेड कॉर्नर्स है वो हम देंगे 15 पिक्सेल्स, 50% एंड 15 पिक्सेल्स या। इसके बाद हम देंगे इसको शेडो। तो शेडो हम इधर देखते हैं, इसका जो शेडो है वो है टॉप लेफ्ट पे और वाइट है। तो हम इधर कलर सेलेक्ट करते हैं वाइट, और ये है इनसाइड और टॉप लेफ्ट पे।
सो हमारा ये जो एक कार्ड है वो तकरीबन रेडी है, क्योंकि टॉप लेफ्ट या दिस इज़ रेडी नाउ। अच्छा, अब इसकी तरह हम चार और कार्ड्स बनाएंगे, तो हम दूसरे कार्ड्स पे मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से इस कार्ड को हम डुप्लिकेट करेंगे और इसमें वैल्यू चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कार्ड है वो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो इधर अगर हम देख ले तो हमारे डेटा में हमारे पास कोई नंबर ऑफ ऑर्डर का वो नहीं है। तो इसके लिए हम एक मैयर बनाएंगे। मैयर क्या चीज़ है? मैयर हम बनाते हैं डेक्स लैंग्वेज से। वो तो हम इसी वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे। डेक्स एक लैंग्वेज है जिस तरह इंग्लिश है, और मैयर्स जस्ट लाइक जिस तरह हम इंग्लिश से सेंटेंस बनाते हैं उसी तरह हम डेक्स लैंग्वेज से मैयर बनाते हैं। मैयर इज़ नथिंग मोर देन जस्ट अ फार्मूला। तो इसी टेबल में हम एक न्यू मैयर ऐड करते हैं और उसी को हम नाम देंगे ऑर्डर काउंट। इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? हमारे पास एक फंक्शन होता है इधर काउंट रोज का, ये डेक्स का एक फंक्शन है। तो इसी में काउंट रोज उसको हम पास करेंगे अपना टेबल। कौन सा टेबल? हमारे टेबल का नाम है सेल्स डेटा। इसका ब्रैकेट बंद करके एंटर मारेंगे तो हमारे पास ये जो कॉलम है मैयर है वो ऐड हो गया। अब हमारा जो पहला वाला कार्ड है इसी में हम सेलेक्ट करेंगे अपना ऑर्डर का काउंट। ऑर्डर काउंट सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी अनसेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑर्डर काउंट। इधर हमने इसको नाम दिया टोटल ऑर्डर। अच्छा, अब हम अपने मैयर को रीनेम करेंगे। ऑर्डर काउंट की जगह हम देंगे इसको टोटल ऑर्डर। सो हम यहाँ इसको रीनेम कर सकते हैं टोटल ऑर्डर्स। अच्छा, ये इधर भी चेंज हो गया। इसके बाद हम तीन और कार्ड्स बनाएंगे, तो हम सिंपल यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ये कार्ड्स बनाएंगे, क्योंकि इस पे हम और टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये हो गए हमारे 5 कार्ड्स। इसका साइज़ थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे। ये हमारे 5 कार्ड्स तैयार हो गई हैं। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? सम ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी के बाद सम ऑफ सेल्स अमाउंट। सो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स अमाउंट। इसके बाद इधर हम क्या सेलेक्ट करेंगे? इधर सेलेक्ट करेंगे सम ऑफ प्रॉफिट, और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे सम ऑफ यूनिट प्राइस। अच्छा, इन तीनों में हमारे पास ये आ गया है बॉर्डर। तो हम इधर जाएंगे विजुअल में, विजुअल में हम जाएंगे कार्ड्स में, और इधर हमारा ये जो बॉर्डर का ऑप्शन है और डिवाइडर का ऑप्शन, हम दोनों इसको ऑफ करेंगे। अच्छा, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से अपना जो टोटल फॉर्मेट है वो यहाँ से कॉपी करके इसी पे क्लिक करें, तो हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो इधर भी अप्लाई होगा। इसी तरह मैं इसको भी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ। ये हो गया, हमारे जो कार्ड्स है वो तकरीबन रेडी हो गए। लेकिन इधर आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास वो नहीं है, ये जो सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ सेल्स अमाउंट में हमारे पास डेसिमल्स नहीं है, और इधर हमारे पास है, क्योंकि हमने अपने हमारा जो डेटा था इधर हमने इसमें ये जो डेसिमल है वो ख़त्म नहीं किया है। तो अभी इसको हम ख़त्म करते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसका जो डेटा टाइप है वो हम डेसिमल से होल नंबर पे चेंज करते हैं। इसी तरह कास्ट का भी चेंज करते हैं डेसिमल से होल नंबर पे, क्योंकि हमें डेसिमल नहीं चाहिए। इसी स्टेप को हम कहते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मिंग। हमारे जो कार्ड्स है वो रेडी है, उसका हम थोड़ा अलाइनमेंट करेंगे अब। अच्छा, इसका अलाइनमेंट हम ऐसे करेंगे कि इसको सेलेक्ट करके इसके जनरल में जाके इधर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, और इसका जो विड्थ है वो हम सारा एक जैसे सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर
235 सब के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, इन सारों का जो वो है वो अब ठीक है। अब हम इसको एक ही लाइन में अलाइन करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब हम ये जो चार्ट्स हैं ना ये सारे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं।